हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राकेश आप लोगों का स्वागत करता हूं लाइव विथ एआई चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देखकर समझ ही लिए होंगे कि आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। आखिर एआई मार्केटिंग का ओपन होने में इतनी समय हो लगना, रीओपन होने में क्या बात है और क्या रीजन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उन सभी रीजन पर मैं आज प्रकाश डालूंगा और एआई मार्केटिंग के कार्य प्रणाली पर है, जो कि विशेषकर आज मेरा ये चैप्टर है कि आखिर उसकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या थी, और जिसके कारण उन्हें रीओपनिंग में इतनी समय लग रहे हैं। तो आखिर कब तक ये ओपन होंगे, ये सारी डिस्कस आज मैं आपसे करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के अंत तक और एक एक पॉइंट को आप गौर से सुने, गौर से देखें। समझ में ना आए तो दोबारा देखें, और जितने भी एआई मार्केटिंग के लोग हैं सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर एआई मार्केटिंग कब तक रीओपन होने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और थंबनेल को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो चालू करने के पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर है। अपना खुद का शोध करें। मेरे या इस चैनल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में न लें। हर चीज का अपना जोखिम होता है, तो किसी भी निवेश से पहले कृपया स्वयं शोध करें। इसके अंदर किसी लाभार्थी को लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एआई मार्केटिंग की जो कार्य प्रणाली है, मैं उस पर वार्तालाप आपसे करूंगा। तो यह कार्य प्रणाली स्टार्ट होती है ऑनलाइन शॉपिंग से। फ्रेंड्स, सबसे पहले 1960 ईस्वी में ऑनलाइन शॉपिंग की नींव रखी गई थी, और ये यूएसए के दो भाई ने रखा था। बुक स्टॉल में बुक बेचने के लिए है, जो कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की थी। ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे लेन देन में प्रॉब्लम आने लगी, तो उसे दूर करने के लिए उसमें इंक्लूड किया गया ई कॉमर्स को। और ई कॉमर्स जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग में इन किया, तो आपको कई तरह के है जो कि सर्विस कंपनियों को भी वहां जो है टैग करना पड़ा। जैसे ऑनलाइन सर्विस स्टोर जो है, डिलीवरी सर्विस, मोबाइल ऐप, आइडेंटिफिकेशन सर्विस, एफएक्स सर्विस एंड बैंक। ये पांच जो है सर्विस को उन्होंने अपने ऊपर ऐड किया, तब जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग जो है ई कॉमर्स के रूप में काम करने लगा और ई कॉमर्स में प्रवेश कर पाया। तो ये सेकेंड स्टेज था ऑनलाइन शॉपिंग का, कि ई कॉमर्स में इनको प्रवेश करना। और करीब ई कॉमर्स से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा फल फूल रहा था, आपको कोरोना काल के पहले तक। जब कोरोना काल आया मेरे दोस्त, तो उस समय आपका ई कॉमर्स जो है चरम पर थी, और बहुत अच्छा उसकी प्रगति थी। ये अभियान यहाँ तक कि ई कॉमर्स से अब पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठ के कहीं भी प्रोडक्ट आप मंगा सकते थे। मेरे दोस्त, नेटवर्कर आज के समय में हर वो चीज करते हैं जहां से उनकी पैसे की अर्निंग की संभावनाएं होती है। तो नेटवर्कर ने इसमें भी है जो कि अपनी लाइफ को तराशी। और मैं आपको बताऊं कि ई कॉमर्स जो है, आपको 1984 एक्ट के तहत जो है इसको ऑनलाइन शॉपिंग में है जो कि इंक्लूड कर दिया गया। और इस तरह से है जो कि इसका फिगर बना। फिगर बनने के बाद मैं बताऊं कि फाइनली ये 2010 यानी 2000 के दशक में है जो कि ये अपना प्रारूप ले लिया था। आपको ई कॉमर्स में आपको बाय कर सकते थे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से, और साथ में तुरंत कैश भी आप पेड कर सकते थे अपने एटीएम, डेबिट कार्ड या फिर आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा। फिर स्टोर से जो है आपको पिकअप के द्वारा आपके घर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाते थे। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। इतना ही में कोरोना काल आया, और कोरोना कोरोना काल में आपको बखूबी मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में जो है
आपको लॉकडाउन की स्थिति बन गई और लॉकडाउन लगा दिए गए। इस समय पूरे वर्ल्ड में जो है करीब करीब पूरी दुनिया का आबादी जितना है उसकी आधी आबादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगी और कर रही थी। उसमें से कई सोशल मीडिया मैं नीचे नाम बताऊंगा। उस सोशल मीडिया मीडिया पर जो है 59% वक्त बिता रहे थे ज्यादा लोग। जो लोग 8 घंटा समय बिता रहे थे वो लोग आप जो है 8 घंटा से एवं यानी जो 2 घंटा समय बिता रहे थे वो करीब करीब 3 घंटा समय बिताने लगे सोशल मीडिया पर, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी, घर से लोग बाहर नहीं निकलते। मेरे दोस्त, इस समय मैं आपको बताऊं कि टॉप 10 ऐप्स जिनके सबसे ज्यादा यूजर हो गए थे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, वी चैट है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्यू क्यू एंड वीवो है। और मैं बताऊं आपको कि फेसबुक का 260 करोड़ लोग यूजर बन गए थे उस समय तक, एंड यूट्यूब का 200 करोड़ यूजर्स बन गए थे। मैं बात करूं व्हाट्सएप का भी 200 करोड़ यूजर्स हो गए थे। इस तरह से ये जो कस्टमर हैं, ये जो ट्रैफिक है, उनमें असीमित वृद्धि देखी गई, ग्रोथिंग देखी गई। और ये सारे के सारे सोशल मीडिया पर जितने भी लोग थे, ये सारे हैं जो कि आपको घर से ही सामान लाना और सामान का इस्तेमाल करना हो रहा था। यानी ऑनलाइन शॉपिंग इस समय अपनी विकार रूप ले रही थी, विस्तार रूप ले रही थी। भारत का दूसरा देश भारत और दूसरा देश जहां कोरोना काल में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा था उसमें से है फिलीपींस, भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, पोलैंड इत्यादि। फिलीपींस में आपको 3.53 घंटे में 67% लोग समय बिताने वाले यहां बढ़ गए थे कोरोना काल के समय। इंडिया में 59% लोग बढ़ गए थे। इसी तरह से आप साउथ अफ्रीका में 54, ब्राजील में 54 एंड पोलैंड में 45% लोग भी बढ़ गए। मेरे दोस्त, एक साल में ये जो कोरोना काल था उस एक साल में क्या क्या बदला, आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं, तब जाकर के आपको एआई मार्केटिंग समझ में आ जाए। यहां पे आपको आबादी कितनी बढ़ी, 1.1% की ग्रोथ हुई, लेकिन मोबाइल यूजर्स कितने बढ़ गए, 2.4 यूजर्स बढ़ गए, परसेंटेज बढ़ गए। अब आप ही देखो ना, आपके घर में एक मोबाइल था, कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन हुआ एक मोबाइल से काम नहीं चल रहा था। बीवी अलग मोबाइल, हस्बैंड अलग मोबाइल, बच्चे अलग मोबाइल देख रहे थे। इस तरह से कोरोना काल में मोबाइल यूजर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ग्रोथ हो गया। इंटरनेट यूजर्स भी बहुत ज्यादा बढ़े, करीब करीब 8.2% ग्रोथिंग हुआ, जबकि आबादी 1.1% की ग्रोथ हुई। सोशल मीडिया पर यूजर्स 10.5% ग्रोथ हो गए थे। और इस तरह से पूरी वर्ल्ड का 3.96 अरब यूजर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और 3.91 अरब यूजर मोबाइल और सोशल मीडिया एक्सेस करने वाले यूजर्स बन गए थे। मेरे दोस्त, इस तरह से मैं आपको बात करूं कि जो अफिलिएट मार्केटिंग थी उनकी चांदी हो गई, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग की चांदी हो गई, यानी कि उनकी जो सितारा है बहुत बुलंद हो गया, क्योंकि लोग इतने हैं जो कि एक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया पे, और कुछ भी चाहिए उन्हें तो सोशल मीडिया पर सर्च करते थे और वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग से परचेजिंग हो जाती थी। मेरे दोस्त, अभी मैं बताऊं आपको ऑनलाइन शॉपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग में अमेरिका के द्वारा स्पेंड किए गए रुपयों का कुछ आंकड़न मैंने निकाला है। और वो आंकड़ा है, आपको मैं बात करूं 2010 में तो 1.6 बिलियन डॉलर की, लेकिन
2022 की बात मैं करूं तो $8.2 बिलियन यहाँ पे स्पेंड करने लगा था अकेला यूएसए। अब पूरी वर्ल्ड की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको $16.4 बिलियन है जो कि पूरे वर्ल्ड में स्पेंड होने लगी थी ऑनलाइन शॉपिंग। मेरे दोस्त, मैं 2028 की बात करूं, एक अनुमान के तहत $15.8 बिलियन का यहाँ पे स्पेंडिंग होगा ऑनलाइन शॉपिंग में। और इस तरह से आप देख सकते हो कि जब ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई और जब कोरोना काल खत्म हुआ, इन दोनों के बीच में क्या महत्वपूर्ण हुई, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी ट्रैफिक कोरोना काल में बढ़े थे ऑनलाइन, वो सारे ट्रैफिक जो है करीब 20% तक घट गए। ऐसे में जितने भी पूंजीपति थे, जो लोग बहुत बड़े बड़े पूंजी अरबों खरबों रुपया पूंजी लगा करके ऑनलाइन शॉपिंग चालू किए थे, करीब इस समय पूरे वर्ल्ड में जो है 1 लाख प्लस ऑनलाइन शॉपिंग चालू हो गए थे और इन सभी का ट्रैफिक गिरकर 20% तक आ गए। और जब 20% तक आ गए, तब है जो कि इन्होंने एक अच्छा ऑफर दिया अफिलिएट मार्केटिंग का। मेरे दोस्त, अफिलिएट मार्केटिंग वो लोग कर सकते हैं जिनके पास अपनी कम्युनिटी है, और अपनी कम्युनिटी है वो लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते थे और कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो अफिलिएट मार्केटिंग में एक सिंपल सा वर्क होता है मेरे दोस्त, कि आप अपना अकाउंट बनाएं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में अफिलिएट मार्केटिंग का, और उस अकाउंट को आप लॉगिन करने के बाद कोई भी सिंपल कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज जो है वहां सर्च करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का एक लिंक आएगा और उस लिंक को आप अपनी कम्युनिटी में फेंकें, यानी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मेरे दोस्त, ये ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अफिलिएट मार्केटर देखो यहाँ पे है, और अफिलिएट मार्केटर जो है किन किन जगह से अपना ट्रैफिक ढूंढते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, फेसबुक ग्रुप हो सकता है, ईमेल ग्रुप हो सकता है, ब्लॉगिंग हो सकता है, पीपीसी हो सकता है, रिव्यूज हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है। इतनी सारी फील्ड है जहां से अफिलिएट मार्केटर जो है अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करता है, और बिल्ड करने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग केंद्र पर जाता है, वहां से एक लिंक पकड़ता है, और अभी ठंडे का सीजन है तो बहुत अच्छा जैकेट सुंदर सा पकड़ेगा, और वो है जो कि अपनी कम्युनिटी में फेंके, उस लिंक को डालेगा। उसके कम्युनिटी वाले लोग जितने भी हैं जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छी तरह से उनकी बातों को समझते हैं, उन लोग अपनी इस ठंड की सीजन में वो जैकेट को बाई करेंगे, और जब बाई करेंगे तो इसके एवज में कमीशन जो बनेगा, ये अफिलिएट मार्केटर का अकाउंट में जाएगा। और इसी तर्ज पर मैं आपको बताऊं कि पूरे इतने जितने सोशल मीडिया हैं, ये सारे पर है जो कि अब अफिलिएट मार्केटर ने अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, और साथ में उन लोगों को सर्च करते हैं जो लोग उनकी द्वारा बांटी गई लिंक के प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या उसके सर्च लिस्ट में। तो मेरे दोस्त, ये तो कम्युनिटी बनाए हैं, तब तो आप सर्च कर लेंगे लेकिन जब कम्युनिटी आपने नहीं बनाया है, तो कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करें, कैसे कैशबैक ले पाएंगे? तो मेरे दोस्त, इस कैशबैक को अब लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका आ गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के द्वारा आपको एफिलिएट मार्केटिंग करके ये कैशबैक इनकम जनरेट करता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा करना बहुत ही इजीली हो गया। तो मेरे भाई, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, तो ये कैशबैक एंड लॉयलिटी स्टेज और ब्लॉकिंग एंड कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, कंपेरिजन पेज से कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग से कर सकते हो, एआई मार्केटिंग से कर सकते हो। मेरे भाई, इस क्षेत्र में एआई का यूज करके अफिलिएट मार्केटिंग से इनकम जनरेट करने वाला अभी पूरे वर्ल्ड में कुछ एक कंपनियां हैं,
उसकी नाम मैं आगे बताऊं, पहले आप अफिलिएट कमीशन देख लो कि किन प्रोडक्ट को सेल करने पर कितना अफिलिएट कमीशन मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आर्ट्स का प्रोडक्ट है यदि, तो 12% आपको कमीशन मिलेंगे। ब्यूटी एंड हेल्थ का है तो 10 to 30% आपको कमीशन मिलेंगे। बिजनेस का है तो आपको 20% का कमीशन मिलेंगे। फैशन का है 13% कमीशन मिलेंगे। और टेक का है तो 13 to 20% कमीशन मिलेंगे। ई लर्निंग का है तो 15 to 30%। और फाइनेंस का है तो 35 to 40%। और फिटनेस की है तो 10 to 20%। सी का है आपको 20 to 70% तक का कमीशन आप एज ए एफिलिएट मार्केटर बनकर एफिलिएट मार्केटिंग से कैशबैक के रूप में ले सकते हैं। ये पूरी दुनिया का एक नया सब्जेक्ट थी, और इसकी पढ़ाई भी अब है जो कि प्रशासन ने है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का कराना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, और ये कोर्स स्तर है डिप्लोमा, यूजी एंड पीजी। ये कोर्स, प्रमुख कोर्स क्या है? बीबीए इन मार्केटिंग, बीए एंड बीएससी इन डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है इसका कोर्स करना। और इसकी सैलरी मैं बात करूं आपकी, तो 2 से 10 लाख रुपया सालाना की सैलरी है, यानी सैलरी भी स्मार्ट पैकेज है। आप स्मार्ट हो, पैकेज भी स्मार्ट है। तो मेरे दोस्त, इस तरह की श्रेणी की कंपनियां जो अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग से पैसे जनरेट करती है आपको कैशबैक के रूप में, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। तो इस तरह की कंपनियां अभी पूरे वर्ल्ड में दो कंपनियां थी। पहला था एआई मार्केटिंग, जो अभी साइड वेज में चला गया। और दूसरा अभी एट प्रेजेंट काम कर रहा है, जिसका नाम है आपको न्यूरा टेक्नोलॉजी ग्लोबल। मेरे दोस्त, एआई मार्केटिंग तो साइड वेज में चला गया, तो अब तो उसका कहना ही नहीं है कि जब तक वो नहीं आते हैं एआई मार्केटिंग, तब तक आपको उससे कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं। तो अभी है जो कि एक नई सिस्टम सेम पैटर्न पर काम करने वाली न्यूरा टेक्नोलॉजी आ गई। आप चाहें तो अपनी स्टडी करें, और जिस सिस्टम में अच्छी इनकम और परफेक्ट इनकम मिल रही है, वहां पे आप काम कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई, ये शोध आपको करना है। मैंने अपनी तरफ से जो नॉलेज है आपको दिया है, अब आप भी है जो कि इसे सर्च कर सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इस तरह से आप है जो कि ये दोनों कंपनियों का नाम सुने होंगे, एआई मार्केटिंग और न्यूरा टेक्नोलॉजी ग्लोबल। एआई मार्केटिंग अभी साइडवेज में है। एआई मार्केटिंग जो है आपको दो कंपनियों का मेल से बना था, आईएनबी नेटवर्क एंड एआई मार्केटिंग। जबकि न्यूरा टेक्नोलॉजी सिंगल नेम से बना है, ये न्यूरा टेक्नोलॉजी ग्लोबल। मेरे दोस्त, ऐसी दोनों कंपनियां एक सी है, बट आपको अभी एआई मार्केटिंग चालू होने में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि ये इसका जो है अभी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन पेज क्लियर नहीं हुआ है। बाद बाकी टेक्निकल पेज इन्होंने सारा काम टेक्निकल करके रख लिया। अब ये है जो कि आपको दिसंबर लास्ट तक हियरिंग इसका है। हियरिंग हो जाए, उसके बाद आपको स्पष्ट किया जाएगा कि कब तक ये सिस्टम चालू होने वाला है। जबकि इसी के पैरेलल सेकंड कंपनी न्यूरा टेक्नोलॉजी ग्लोबल एक अच्छी स्मार्ट इनकम दे रही है लोगों को, स्मार्ट वर्क भी कर रही है। तो ये सारी बातों को आप खुद सर्च करना, उसके बाद आप है जो कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या ना इन्वेस्ट करने के लिए स्वतंत्र है। ओके, थैंक यू। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय।